जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट। यानी कि जैसे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक का क्या होता है और कॉट का क्या होता है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करेंगे। जैसे देखिए एल ए एल बटे के ए। एक चीज़ बताइए, एल से क्या होता है, एल से हो जाता है लंब, ए से हो जाता है आधार, के से हो जाता है कर्ण, के से कर्ण। यानी एल से क्या हो जाता है लंब, ए से आधार, के से कर्ण। एक चीज़, ये जो पहला घर जो दिया है ये और ये घर मेरा देखिए पहला घर जो दिया ये हमारा घर साइन का घर है, ये साइन का घर है, दूसरा कॉस का घर है और तीसरा टेन का घर है। एक चीज़, जैसे साइन का उल्टा क्या आता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। जैसे अभी इधर वाला नहीं समझना, अभी इधर समझ लेते हैं। जैसे साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, पहला घर तो साइन का है यानी लंब बटे कर्ण, तो इसका सूत्र क्या निकल रहा है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए कॉस थीटा का सूत्र, पहला घर तो साइन था, दूसरा घर कॉस है, तो ए से क्या होता है आधार, के से कर्ण, तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। जैसे टेन थीटा, टेन थीटा मेरा क्या हो जाता है लंब बटे कर्ण, एल से लंब, ए से आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जैसे सूत्र साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार। एक चीज़ याद रखना है, जब साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो हम ये जो ऊपर से जो ले लेते नीचे से अगर ऊपर कर दे, इसको उल्टा अगर सूत्र को हम कर दे तो आंसर मेरा निकल सकता है। तो मेरा इसमें क्या है, अगर साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो साइन को अगर हम उल्टा कर दें कर्ण बटे लंब लिखें तो मेरा कॉसेक का सूत्र निकल रहा है, मेरा कॉसेक का सूत्र मेरा क्या निकल गया कर्ण बटे लंब, तो यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, इसको मिटा देते हैं। जैसे से किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो हम कॉस को उल्टा के लिख देंगे तो आंसर इसका सूत्र निकल जाएगा। कॉस का क्या उल्टा होता है कर्ण बटे आधार, इसका क्या हो गया कर्ण बटे आधार। अब देख लेते हैं टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन का जो सूत्र है, टेन का सूत्र क्या था लंब बटे आधार, तो इसको टेन को अगर उल्टा कर देंगे तो मेरा कॉट का सूत्र निकल जाएगा आधार बटे लंब, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे लंब। तो यहाँ तक तो किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देख ले एक बार पढ़ लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा का होगा कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार बटे लंब। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एल ए एल बटे के ए अगर याद रखते हैं तो हम 6 सूत्र जो इजीली आप याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे। त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी क्या दे रखा है, बी समकोण है, तो ए बी का मान कितना 24 सेंटीमीटर दे रखा है और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देख लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा पहले, इसका मान ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानते हैं। तो देखो ए और बी, जैसे इसमें कौन लंब, कौन आधार, कौन कर्ण है,
जैसे बी क्या माना गया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी मेरा क्या है, समकोण है, तो बी को हम क्या समकोण मानते हैं। जब बी समकोण हो गया तो मेरा सी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक थीटा हो जाएगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा तो ए बी है, थीटा के सामने यही ना आ रहा है ए बी, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब। लंब और समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, ये मेरा कर्ण हो जाएगा। तो जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो मेरा बी सी ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन दे रखा है बी से ए बी का मान कितना 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ए और बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दे रखा है, बी और सी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण मेरा क्या है ए सी बराबर, यानी कर्ण का सूत्र हो जाता है, कर्ण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर, लंब मेरा कितना है ए बी, तो लंब हम मान लेते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार मेरा क्या है बी और सी, तो बी सी का क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर का अंदर रूट। अब देख लेते हैं ए सी निकालना था, ए सी, ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया है, तो ए बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस था प्लस बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है, बी सी का मान 7 का क्या करेंगे स्क्वायर था तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो ए सी 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या 24 गुना 24, यानी 24 को 2 बार गुना करके लिखना है, तो कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अगर 576 और 49 जोड़ेंगे तो मेरा हो जाता है 625। तो ए सी का मान 625 का वर्गमूल करेंगे तो मेरा कितना निकल रहा है 25, यानी कर्ण ए सी मेरा क्या था कर्ण, तो कर्ण का मान कितना निकल गया, कर्ण का मान 25 निकल गया, तो यहाँ कर्ण की जगह पे हम 25 लिखते हैं। अब क्वेश्चन का शर्त है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, तो एक त्रिभुज और बनाना होगा समकोण त्रिभुज, इसमें क्या ए को थीटा माना है, तो मान नामकरण करते ए बी और सी, इसको जब थीटा माना है ये मेरा समकोण हो गया। तो थीटा जब जब मेरा थीटा है, थीटा के सामने मेरा कौन है ये वाला लाइन, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब, यानी एल लिखते हैं इसमें लंब। समकोण के सामने वाली भुजा ये जो है मेरा क्या हो जाएगा कर्ण, कैसे क्या होता है कर्ण, तो ये मेरा ए बी मेरा क्या हो जाएगा आधार, यानी ए ये नहीं होगा। तो ये यहाँ मेरा कितना था 24 सेंटीमीटर, और ये कर्ण मेरा दे रखा है 25, और लंब मेरा कितना आधार 7 दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो साइन ए का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र, तो सूत्र याद रखने के लिए क्या होता है एल बटे के ए, तो साइन पहला अगर साइन का होता है तो लंब बटे कर्ण, तो यहाँ क्या आएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब मेरा इसमें क्या है लंब मेरा 7 है, तो क्या आ जाएगा 7 बटे कर्ण का मान कितना है, कैसे कर्ण होता है कर्ण का मान 25 है, तो यहाँ 25 आ गया। अब फिर यहाँ क्या बोला कॉस ए का, तो यहाँ लिखेंगे फिर कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा पहला घर साइन दूसरा घर कॉस का आता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दे रखा है इसमें, आधार मेरा 24 है, तो आधार के पास 24 हो गया, और आधार बटे कर्ण का मान कितना दे रखा है 25, तो यहाँ मेरा 25 आ गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि साइन सी कॉमा कॉस सी का मान ज्ञात करने, यानी सी जो दिया है इसमें, अब इसमें सी को हमको थीटा मानना होगा। जैसे सी को यहाँ तो हम पहला जो समकोण त्रिभुज बनाए थे इसमें सी को ही थीटा मान करके बनाए हैं, तो देख लेते हैं साइन सी, तो साइन का सूत्र क्या हो जाता है
साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है, क्योंकि थीटा इस जब सी को माना इस त्रिभुज से अब की बार चलना होगा। जैसे लंब का मान कितना दे रखा है, लंब मेरा कितना है 24 है, तो लंब के साइड में 24। कर्ण कितना है, कर्ण इसमें 25 है, तो यहाँ 25। अब देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। फिर कॉस सी का निकालना है, कॉस थीटा का निकालना है। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या आता है, पहला घर साइन दूसरा घर कॉस, तो आधार बटे कर्ण। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें कितना है 7 है, तो आधार के पास 7 आ जाएगा। कर्ण कितना 25 है, 25 आ गया। तो मेरा आंसर निकल गया।